जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप बेहतर होंगे और अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं विषय हिंदी से संबंधित, जिसके अंतर्गत एक अध्याय आता है जिसमें आपका सर्वनाम होता है और सर्वनामिक विशेषण होता है। उसमें समझेंगे कि सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है, क्या भेद होता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे, विषय हिंदी है और सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण में भेद। किसमें भेद क्या होता है? बहुत सारे मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरी सखा कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, संदेह की स्थिति बनी रहती है कि कौन सा सर्वनाम है और कौन सा सर्वनामिक विशेषण है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, ध्यान से देखेंगे। चलिए देखिए, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम यानी किसी का भी नाम जहाँ उसके स्थान पर यदि आप ला सकते हैं तो सर्वनाम ला सकते हैं। ठीक है, यानी सर्वनाम को हम ऐसे लिए किसी विशेष नाम के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसको हम सबके नाम के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और सर्वनामिक विशेषण का अर्थ होता है वे सर्वनाम जो विशेषण का कार्य करते हैं। ये होते तो सर्वनाम ही, लेकिन ये विशेषण का कार्य कर रहे होते हैं, इसलिए इनका नाम होता है सर्वनामिक विशेषण। और सर्वनाम का अर्थ होता है शब्द का नाम। ठीक है, अब बात करेंगे, आप कहोगे कैसे, हम कहेंगे ऐसे, और आप सफल हो गए तो भी आपको मिलेंगे पैसे। ठीक है, देखिए उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, वह कुर्सी मेरी है, वह कुर्सी मेरी है, वह मेरी कुर्सी है। दोनों स्थिति में कुर्सी मेरी है, बात तो पक्का है, लेकिन बस ये देखना है कि इसमें कौन सा तो सर्वनाम है और कौन सा सर्वनामिक विशेषण है। देखिए, मैंने इसको क्या कर दिया है, अधोरेखित कर दिया है, इसको भी अधोरेखित कर दिया है। अधोरेखित का मतलब होता है अंडरलाइन। इंग्लिश में ज्यादा हम समझते हैं, इंग्लिश में अंडरलाइन कहते हैं, और हम हिंदी भाषा में, हमारी मेरी हिंदी भाषा है उसमें इसको अधोरेखित कहते हैं। ठीक है, अधो का मतलब होता है नीचे और रेखा का मतलब आप जानती हो। ठीक है, रेखा लाइन। चलिए ध्यान से देखिए, वह कुर्सी मेरी है, वह मेरी कुर्सी है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है या सर्वनामिक विशेषण है? ऐसे ही आपको इसमें देखना है, इसमें कौन सा सर्वनाम है या फिर सर्वनामिक विशेषण है। ध्यान से देखना, देखो बस इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आपसे सर्वनामिक विशेषण पूछे, देखो विशेषण का काम होता है किसी की विशिष्ट होता है। बस एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी विशेषण आएगा, कोई सा भी विशेषण हो, उसके बाद कोई संज्ञा आती है। क्या आती है? संज्ञा। इस संज्ञा की विशेषता है तो बताता है विशेषण। ध्यान से देखो, कुर्सी, कुर्सी एक संज्ञा है या नहीं है? आपने कहा बिल्कुल। तरीका बच्चा इस बात को जानता है, कुर्सी, मेज और आपकी पेन, पेंसिल, किताब, पुस्तक आदि सब क्या है? ये संज्ञाएं तो होती हैं, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, ठीक है, या फिर किसी जगह का नाम। जगह कह सकते हो, स्थान कह सकते हो, व्यक्ति कह सकते हो। ध्यान से देखना, देखो ये कुर्सी, कुर्सी आपकी एक संज्ञा है, कुर्सी एक संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता कौन बताता है? विशेषण। तो यहाँ पर जो वह है वो सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ध्यान रखिए, कोई गलती नहीं करेंगे, ये आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। उसके बाद मैं यदि बात करूं, वह मेरी कुर्सी है, वह के बाद कोई संज्ञा नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना, ये सर्वनाम है। क्या है ये सर्वनाम कहलाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर देखना, आपके सामने ये उदाहरण है नंबर 3। ठीक है, यह मेरी गाय है, तो यह मेरी गाय है। देखो यह के बाद कोई संज्ञा आ रही है? आपने कहा नहीं आ रही है। तो सीधी सीधी बात है, जब संज्ञा नहीं आती है तो वो सर्वनाम होता है, और संज्ञा आ जाती है तो वो सर्वनामिक विशेषण होता है। इसी से आप पहचान पाएंगे कि कौन सी सर्वनामिक विशेषण है और कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो यह क्या चीज है? यहाँ पर कोई संज्ञा नहीं है, तो ध्यान रखना इस वाक्य में जो यह है वो आपका सर्वनाम होगा। क्या होगा? सर्वनाम होगा। अब बात आए, देखो अब बात करेंगे किसकी? नंबर 4। अब बात करेंगे, देखो
हो जाए आपकी नैया पार। और आगे हम नंबर 4, ध्यान से देखेंगे, यह गाय मेरी है। ध्यान से देखना, गाय एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और यहाँ पर यह है। अब बताओ, जब संज्ञा आ गया तो ध्यान रखना ये सर्वनामिक विशेषण है। यहाँ पर यह है सर्वनामिक विशेषण है, और यहाँ पर यह सर्वनाम है, यहाँ पर वह सर्वनाम है, और यहाँ पर वह सर्वनामिक विशेषण है। कभी गलती नहीं करना, ठीक है? तो ध्यान रखना ये आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। इसमें जो यह है वो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है? उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? कहते हैं ना कि दोस्त दुश्मन अमीर और गरीब सभी का एहतराम करता हूँ। दोस्त दुश्मन अमीर और गरीब सभी का एहतराम करता हूँ, और जाने से पहले मैं आप सभी को दिल से सलाम करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।